बुरहानपुर जिले में करोड़ों का बजट होने के बाद भी जिले के 189 आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिनमें से अधिकतर भवन काफी जर्जर हैं और आने वाले बच्चों के लिए सुविधा युक्त नहीं है। महिला बाल विकास विभाग की अनदेखी के चलते लंबे समय से आंगनवाड़ी केंद्र अपने भवन के लिए तरस रहे हैं। किराए के भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होने से पालक अपने बच्चों को भेजने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। पालकों की मांग है कि आंगनवाड़ी केंद्र का अपना स्वयं का भवन होना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र सुविधाजनक और आरामदायक होना चाहिए ताकि यहां आकर ननिहाल बुनियादी शिक्षा, खेलकूद और पोषण पा सके। समाज सेवी महिलाओं ने भी सरकार से यह मांग की है कि जिले में वह सभी आंगनवाड़ी केंद्र जो किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द स्वयं के भवन मुहैया कराना चाहिए। साथ ही ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो जर्जर भवन के रूप में चिन्हित हैं, ऐसे भवनों से मासूम बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की सुरक्षा के लिए शिफ्ट किया जाना चाहिए। उधर महिला बाल विकास विभाग के अफसर का कहना है कि किराए व शासकीय भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र के भवनों के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह ताकीद किया गया है कि अगर उनके भवन जर्जर हैं तो बारिश के दिनों में आंगनवाड़ी केंद्र अन्य स्थान पर संचालित करें। 6 आंगनवाड़ी हैं और 6 की 6 आंगनवाड़ी जो है किराए के ऊपर चल रही है। यहाँ के जितने भी छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आंगनवाड़ी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक मांग करी शासन से कि यहाँ पर हमारे वार्ड के अंदर जो है सरकारी भवन बनाया जाए, जिसके चलते हम पिछले 3-4 साल से जो है इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। शासन प्रशासन का इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि वो लोग एसी के अंदर बैठ के जो मज़े ले रहे हैं आज, तो उनको कभी अगर उसका एहसास हो, बच्चों का एहसास हो, तो वो वार्ड में आकर कभी देखे। क्योंकि जो बिना छत के ऊपर जो पतरे डले हुए हैं, गर्मी के अंदर बच्चे बैठते हैं, पीने की व्यवस्था नहीं है पानी की बराबर, कि जो पानी उनको जो वहाँ पर वाटर बैग वगैरह लगाया जाए, जिसकी व्यवस्था सही सुधरे। इसके लिए हम लोग जो है काफ़ी टाइम से जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ, और महिला बाल विकास को भी मैंने कई बार पत्र लिख करके दिया है कि मेरे वार्ड में एक आंगनवाड़ी भवन बनाया जाए। देखिए, ये बहुत ख़राब है कि जब करोड़ों का बजट होने के बावजूद भी आंगनवाड़ी के जो केंद्र है वो जर्जर भवनों में चल रहे हैं, क्योंकि इससे बच्चों की जान का भी खतरा है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जान को भी खतरा है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा काम करती है और फिर भी उन्हें उतना उसका वो नहीं मिलता है। और जो बच्चे हैं वो हमारे भारत देश का भविष्य है, तो हमने उनके लिए भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो भी जर्जर भवन है उनको जल्द से जल्द उनका वो करके सूची बनाकर उनको जल्दी से स्वीकृत करके उनको बनाना चाहिए। जब हमारे पास बजट है तो हमने क्यों नहीं करना चाहिए ये। और इसके लिए हम भी आपके साथ हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के और बच्चों के साथ में है, और हम भी पूरी आवाज़ उठाएंगे और उनके लिए खड़े रहेंगे। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, तो उनको जो आहार दिया जाता है उसमें भी सफाई से और व्यवस्थित रहे। पीछे एक मैटर आया था, उसमें जो शिशु आहार का पैकेट था उसके अंदर कुछ जानवर या कीटाणु ऐसे थे, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के सफाई से उनका खाना बने, उनका आहार का पैकिंग हो और उनको अच्छा आहार मिले। और जो भी ऐसा काम कर रहा है, जो भी गलत चीज़ कर रहा है, मिलावटी दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची बनाएं और उनको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें। इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे अगर वो जल्दी से इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम गौरी शर्मा। हमारे पास जो किराए के भवन है वो 189 भवन है, जिसमें आंगनवाड़ियाँ संचालित हो रही है। शासन स्तर से पूरे राज्य की जानकारी जो संग्रहण की गई है, जो किराए के भवन और अन्य शासकीय भवनों में संचालित है, और उनके निर्माण के विषय में निर्णय लिया जाना है राज्य स्तर पर। ऐसा कहा जाता है कि बुरहानपुर शहर में सरकारी जमीन की कमी है, तो ऐसे में किस तरीके से मतलब शहर में भी देखिए, प्रस्ताव में जहाँ हमें भूमि की उपलब्धता रहेगी वहाँ निर्माण प्रस्ताव भेजकर निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वर्षा लगने वाली है, तो क्या
ऐसे भवनों को चिन्हित किया है जो जर्जर हो, या हाँ, क्या इनको हिदायत चिन्हित दी किए है? जाने की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है कि वर्षा काल के पूर्व अगर क्षतिग्रस्त या जर्जर अवस्था के जो भवन है उनको तत्काल अन्यत्र जगह स्थानांतरित करें और उन भवनों का चिन्हांकन करके ध्वस्तीकरण की नियमानुसार कार्रवाई करें।